हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कर्मा रीडिंग करेंगे। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा हार्ड हिट करेगा वो देखेंगे। फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। अनकही फीलिंग्स क्या है जो अब तक वो कह नहीं पाए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडेंस लीजिएगा। साथ ही साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा भी देखेंगे। जो कहा नहीं गया उसका हिसाब अब कैसे चुका रहे हैं वो भी देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा फोकस यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर भी रहेगा। तो ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पार्टनर, आपके जो पार्टनर है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, वो किंग है चाहे क्वीन है, वो दुनिया के सामने मैच्योर, बोल्ड और लीडरशिप टाइप परसोना शो करते हैं। मतलब अपने आप को उस तरह से पेश करते हैं लोगों के सामने। ठीक है, लेकिन अंदर से इमोशनल कंट्रोल स्ट्रगल चल रहा है। ईगो स्ट्रांग है पर दिल अनस्टेबल है उसका। ऐसा है आपके पर्सन को, उनको कंट्रोल में भी रहना है पर उनका दिल जो है वो मान भी नहीं रहा है। दिल है कि मानतनी वाली सिचुएशन भी हो गई है। उनको दिखाना है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, पर वो हो भी नहीं पा रहे हैं। कोशिशें तो बहुत चल रही है, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, ये हो सकता है, वो मेल है चाहे फीमेल है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हो, सिंगल हुए हो, ब्रेकअप में से निकल कर, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एरीज है, मेष राशि है, तो आप देख सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में आते इसलिए बोलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत कोशिश चल रही है। उन्होंने आपको शायद कोई किसी नंबर पे, उनके पास 2 नंबर है तो किसी एक नंबर पे आपको ब्लॉक किया हो, या दोनों नंबर पे ब्लॉक किया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपसे कम बात कर रहे हो, या आपको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप प्रोवोक हो जाओ, आप कुछ बोलने लग जाओ उनको, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी चल रहा है वहाँ पर। और देखिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे। तो ये दोनों कार्ड्स गिव एंड टेक प्लस टीम वर्क इम्बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, पार्टनर चाह रहे हैं आपके कि कनेक्शन म्यूचुअल हो, बैलेंस्ड हो, लेकिन अब उसे ये भी समझ आ रहा है कि पहले उसने एफर्ट्स और इमोशंस दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट किया है आपके पर्सन ने। ठीक है, ये बात उसको अभी समझ में आ रही है। पहले उसने ही तो इम्बैलेंस क्रिएट करके रख दिया है, तो अब क्या बैलेंस कैसे करेंगे उसको। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ की बात करें, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उन्हीं ने सुनना है ये बात, डाउट के बेस पे नहीं। बस उसने सोचा था थर्ड पार्टी ने कि यहाँ से सपोर्ट, अप्रिसिएशन और कंफर्ट मिलेगा। ठीक है, पर रियलिटी में सिर्फ टेम्पररी वैलिडेशन मिला, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। रिग्रेट प्लस रियलाइजेशन स्टेज चल रही है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, या थर्ड पार्टी की। ठीक है, जो भी कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। और उसने क्या सोचा कि सपोर्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर, मतलब कंफर्ट फील करूँगा इस तरह से, पर टेम्पररी वैलिडेशन मिला और कुछ भी नहीं मिला ऐसे। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो गिल्ट प्लस सेल्फ कन्फ्लिक्ट की बात है यहाँ पर। ये कार्ड है ना, इनर गिल्ट का है। ठीक है, इनर गिल्ट दिखा रहा है। लॉस के बाद जीत जैसे फील होना ये दिखाता है ये कार्ड। मतलब कौन सा लॉस हुआ है इसको अभी, मतलब ये देखिए कैसा है ना, आपके पार्टनर के मन में ये आया है कि वो जीत तो गए हैं, अपनी बात तो मनवा ली, खुद को तो सही साबित करवा लिया, या आपने उसके जो भी उसने बोला होगा, आपने बोला होगा हाँ तुम ही सही हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उसने ना आपसे क्रॉस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे होंगे। समझो आपकी शादी ना हो रखी है तो उसने बोला भी होगा कि क्या मैंने तेरे से कोई वादा किया था कि मैं ये करूँगी इस तरह से, तो आपने बोला नहीं, देवन से तो आपने कभी कोई वादा ही नहीं किया है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन आपके बीच में हुआ, तो उसमें क्या हुआ ना, आपने उसको जीत दिला दी, चलो ठीक है तू ही सही है, मैं ही गलत हूँ, आप तो पहले से ही ऐसे थे, मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया, तो गलती तो मेरी ही है। तो ये इस तरह से आपने अपने आप को उसके सामने रख दिया। ठीक है, क्योंकि आपको गुस्सा भी आ रहा था, पर आप ये भी समझ रहे थे कि हाँ सही तो है इसकी बात, ये तो पहले से ऐसे है, तो ये कहाँ कब बदलने वाले हैं, सिर्फ मीठी बातें। तो इस वजह से आपने कुछ बोल दिया, तो उसको ये लग रहा है मैं तो जीत गया। हाँ, उसने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन खुश नहीं है वो अपने आप से पूछ रहे हैं मैं तो जीत गया, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सब पा लिया पर सब खो दिया, ये वाली एनर्जी उसकी रहेगी आपके पर्सन की। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स उसको आ रही है। यहाँ सेल्फ ब्लेम प्लस कार्मिक अवेयरनेस दोनों एक्टिव है। अब उसे समझ आ रहा है कि उसने जो गेम खेला उसका प्राइस अब इमोशनल लोनलीनेस के रूप में चुकाना पड़ रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो रियलाइजेशन। ठीक है,
ये फास्ट एक्शन का फेज़ नहीं है, ये डीप थिंकिंग, स्लो रिग्रेट, साइलेंट प्रोसेसिंग का टाइम है। वो आपको या पास्ट कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर है। पास्ट में कोई उनका मतलब रहे होंगे ना कोई पर्सन आपसे, आप आने के पहले, ठीक है, वो बात है। तो उसने जो किया उसके साथ धोखाधड़ी और तकलीफ़ दी उसको, तो वो भूल नहीं पा रहा है। कहीं पर ये बात है, तो कहीं पर ऐसा है कि वो आपको ही भूल नहीं पा रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, आपको भूलना नहीं, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपकी तरफ खींचाव महसूस होता है, पर उसका जो ईगो और फियर है ना, वो उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे कि ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। या वो ऐसे ओपनली आपके सामने आकर बोल नहीं सकते हैं कि ये मुझे हो रहा है, मुझे चाहिए तू, तेरी ज़रूरत है, नहीं। हीलिंग प्लस रियलाइजेशन बहुत स्लो हो रहा है, पर सॉलिड और परमानेंट इम्पैक्ट के साथ होगा जो भी होगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनल विड्रॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये कार्ड इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन के बाद वॉक अवे एनर्जी का है, ठीक है। थर्ड पार्टी से वो इमोशनली डिटैच हो रहे हैं आपके पर्सन। अब उसे वो कनेक्शन खाली, बोरिंग और मीनिंगलेस लग रहा है आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी के साथ वाला कनेक्शन, ठीक है। खालीपन सा आ गया उसमें, बोरिंग सा लगने लगा है और डिटैचमेंट फील हो रही है। बट अंदर आपकी यादें और ज़्यादा एक्टिव हो रही है यहाँ पर, ये बात भी है। द फूल प्लस 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, कार्मिक रीसेट की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हेवी कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पर, इमोशनल ओवरलोड भी चलेगा। पार्टनर आपके सोच रहे हैं कि अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करे, पुरानी गलती को सुधारे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको, ठीक है। 7 ऑफ कप्स के साथ है ना, माइंड में ओवर थिंकिंग, इल्यूजन, मतलब भ्रम बहुत है, ओवर थिंकिंग करना, और फियर, फैंटेसी, रिग्रेट सब मिक्स चल रहा है उसके, ठीक है। और डिसीजन फेज डिलेड है, मतलब वो इतना कंफ्यूज रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलेगी तो कहाँ से डिसीजन ले पाएंगे। तो यूनिवर्स इसे कार्मिक कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, प्यूरिफिकेशन करवा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो अनस्पोकन लव, रिग्रेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अनस्पोकन लव, जो बातें, जो अनकही फीलिंग्स है उनकी, वो यहाँ पर दिख रही है कि ये कार्ड सबसे क्लियर मैसेज देता है उसके दिल में अभी भी आप और इस ओरिजिनल कनेक्शन के लिए सॉफ्ट इमोशनल फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके साथ वाले जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ईगो प्लस फियर, पास्ट मिस्टेक्स का बर्डन, ये सब कुछ है। साइलेंट लव, साइलेंट रिग्रेट, साइलेंट लॉन्गिंग, ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन के भीतर। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो सोल मेमोरी प्लस स्टेबिलिटी, डिज़ायर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड दिखाता है कि उसके, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में आप होम एनर्जी हो, कंफर्ट हो, पीस, स्टेबिलिटी हो उसके लिए। थर्ड पार्टी के साथ वो अट्रैक्शन महसूस करते थे या करते होंगे, पर सोल लेवल बिलोंगिंग नहीं, इसीलिए अंदर से रेस्टलेस है आपके पर्सन की, ये क्या कर रही हूँ इस तरह से। थर्ड पार्टी कर्मा क्या हिसाब चुका रहा है अभी। तो यहाँ पर ऐसा है कि कार्ड्स का कार्मिक जो फ्लो बना हुआ है यहाँ पर, तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। भले ही वो ऐसे जीत दिखा रहे हैं पर इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है उस रिलेशनशिप में और दूर भागना चाह रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, इनर लोनलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। और रिग्रेट और स्लो हार्ट ब्रेक, ये सब चल रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स इसको अंदर से तोड़कर इमोशनल मैच्योरिटी सिखा रहा है, तो आप उसमें अभी ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, यूनिवर्स के काम में अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। फाइनल सोल मैसेज फॉर एरीज आपके लिए, अनकही फीलिंग सब गिल्ट बन चुकी है। थर्ड पार्टी कर्मा अब इमोशनल एम्प्टीनेस के रूप में वापस आ रहा है, ठीक है। वो आपको भूले नहीं हैं, अब बस खुद से भाग रहे हैं, ये बात है, ठीक है। थर्ड पार्टी के सामने क्या कर्मा आएगा अभी, चलो देखते हैं कौन सा कर्मा उसको हार्ड हिट करेगा। लाइटनिंग, ओके, चलो रीडिंग करते हैं। तो यहाँ ऐसा है, द सर्कल, फर्स्ट कार्ड जो है, कार्मिक लूप प्लस डेस्टिनी ट्रैप दिख रहा है। ये कार्ड बोलता है कि जो दिया वही मल्टीपल टाइम्स वापस मिलेगा, ठीक है, ये बात है। और ये रीडिंग आप सभी लोग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो सकते हो, उनको भी ये कर्मा मिला हो, ये भी आप देख सकते हो इसके लिए भी। और कोई और लोग भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी रोल प्ले किए हो आपके लाइफ में, आप दोनों को दूर करने के लिए। और जनरली भी आपको कहीं पर कोई तकलीफ़ मिली हो तो वो भी देख सकते हो आप, लेकिन डाउट नहीं करना है किसी के ऊपर, ठीक है। द सर्कल, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है, जो दिया है वही मल्टीपल टाइम्स उनको वापस मिलेगा। थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेशन, हिडन एजेंडा, इल्यूजन, इंटरफेरेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो अब यूनिवर्स उसको वही सॉल्यूशन, अब
अब यूनिवर्स उसको वही सिचुएशन बार बार रिपीट करवा कर थका देंगे, ये बात है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक ये लूप चलता ही रहेगा उसके लाइफ में। साइकिल ऑफ इमोशनल लॉस, रिजेक्शन और इंस्टेबिलिटी, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता ये सर्कल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये साइकिल चलता रहेगा। ये डेस्टिनी का लूप ट्रैप है यहाँ पर, ठीक है। द लाइटनिंग, सडन शॉक प्लस रियलिटी स्ट्राइक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये कार्ड सबसे हार्ड हिटिंग कर्मा दिखाता है। सडन बिट्रेयल, अचानक उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, अचानक उसका जो भी कुछ अभी चल रहा है वहाँ पर उसको लॉसेस हो जाए। अनएक्सपेक्टेड हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर है। रेपुटेशन हिट होगा, मतलब रेपुटेशन पे एक हिट बैठेगा, ठीक है। और इमोशनल शॉक उसको मिल सकता है। जो सेफ लग रहा है ना उसको अभी, वही अचानक टूटेगा। जहाँ पर उसको अपनी जीत महसूस हो रही थी, टैरो में आया था ना, हाँ, वो जैसे अपने आप को बहुत मतलब विक्टोरियस समझ रहे थे इन हालातों में, जिन हालातों में उसने आपको पहुँचा दिया और खुद को सही साबित कर लिया लोगों के सामने, ठीक है। कोई भी हो ये पर्सन, आपके लवर पर्सन हो, आपके पार्टनर हो, या आपके थर्ड पार्टी पर्सन हो कोई भी, या कोई और भी हो, ठीक है। सबके सामने उसने अपने आप को सही साबित करवा दिया, ठीक है। और बहुत एक जीत जैसे, मानो कि मैं कितना वो हूँ, साफ़ सुथरा हूँ, साफ़ सुथरी हूँ, इस तरह से, मतलब कैरेक्टर वाइज बोला जाए तो अपने आप को बहुत अच्छे से सबके सामने रिप्रेजेंट किया बोलो या प्रेजेंट किया उसने। और हुआ यूँ अभी कि कितने भी साल हुए हो इस चीज़ को, लेकिन अब हार्ड कर्मा हिट होने का टाइम आ चुका है। कर्मा कभी चूकता नहीं है, उसका टाइम भी फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का ऐसा झटका लगेगा उसको, ऐसा झटका देगा यूनिवर्स, क्योंकि उसके कर्मा ही वैसे हैं। ईगो तोड़ देगा, इल्यूजन गिरा देगा, जो भी इल्यूजन है, जो भी भ्रम में जी रहे वो इल्यूजन टूट जाएगा उसका, ठीक है। जहाँ पर उसको अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कराते थे ना, इल्यूजन ही था वो अच्छे है ही नहीं, तो वो अच्छा महसूस कराना मतलब इल्यूजन ही रहेगा ना, वो भ्रम ही रहेगा, वहम ही रहेगा ना, तो इल्यूजन टूटेगा। रियलिटी देखेंगे और उनको रियलिटी दिखाने के लिए, मिरर दिखाने के लिए वैसे ही पर्सन उनके सामने आएंगे। आप जैसे सीधे पर्सन उसको रियलिटी नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। टॉवर मोमेंट जैसा कार्मिक इवेंट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ये। टॉवर की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। द ट्रिक्स्टर एनर्जी एक्सपोज्ड, देखिए बहुत दिमाग लगाकर सब खेल खेला था ना, लोमड़ी जैसा तेज़ दिमाग लेकर घूम रहे, पर आड़ा टेढ़ा दिमाग, सही जगह पे नहीं लगाया। तो ये कार्ड रिवील करता है, मैंने अभी लास्ट कार्ड में यही बोला था ना कि उन्होंने बहुत ट्रिकी गेम खेला अपने आप को यहाँ पर मतलब जीत दिला दी, और अब क्या कर रहे हैं देखो, ठीक है। थर्ड पार्टी ने चालाक मूव्स लिए, इमोशनल मैनिपुलेशन किया, गेम खेला, अब उसका मास्क उतरेगा, उसकी चालाकी खुद उसी के खिलाफ पलटेगी, ये बात रहेगी। ट्रिक्स्टर कॉट इन ओन ट्रैप, ये बात है, ठीक है। लोग उसकी रियलिटी पहचान लेंगे। इमेज प्लस ट्रस्ट दोनों पर डैमेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द क्रो की एनर्जी है तो एंडिंग्स प्लस कार्मिक क्लोजर प्लस सोल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एक मेजर इमोशनल एंडिंग होगी यहाँ पर। डीप लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी। स्पिरिचुअल वेकअप कॉल रहेगा इनके लिए, ये सुनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज और ज़्यादा ये लूप जो है तब तक नहीं हटेगा, ये और लूप में फंसते चले जाएंगे ये, अगर ये जब तक समझते नहीं है। अंदर से तोड़ देगा, ईगो डिसॉल्व करेगा और फोर्स्ड मैच्योरिटी देगा इनको ये सारा टाइम, ठीक है। फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि जो दूसरों के दिल के साथ खेला है उसका दिल यूनिवर्स खुद लेसन बनाकर तोड़ेंगे, ये बात है यहाँ पर। मतलब जिसने जैसा किया है उसके सामने वही आएगा। तो डिवाइन जस्टिस मैसेज क्या है यहाँ पर, तो ये कर्मा रिवेंज नहीं, करेक्शन है, ठीक है। यूनिवर्स इसे सोल लेवल पर क्लींस कर रहे हैं, ये प्रोसेस सॉफ्ट नहीं होगा, ओके। गाइडेंस देखते, कंटेम्पलेशन, आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। थोड़ा सोच विचार कीजिए, अपने करीबी दोस्तों से बातचीत कीजिए जो ट्रस्टवर्दी है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है जो आपने अच्छाई की है। मेमोरीज़, आपको भी कुछ मेमोरीज़ याद आ सकती है, अपने पर्सन से रिलेटेड हो या कुछ पास्ट की अलग मेमोरीज़ याद आ सकती है, तो वहाँ पर अब हीलिंग आएगी। अगर कुछ इश्यूज़ थे और जो आपको परेशान कर रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।